हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सबके सब ठीक है और बढ़िया से चल रहा है। तो आज हम लोग एक नया सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कॉसेट। तो उस कॉसेट को डिफाइन करेंगे हम लोग लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहले तो हम लोग डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसके रिलेटेड एक एग्जांपल को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस डेफिनेशन से अगर कुछ इम्पोर्टेंट निकलेगा तो वह मैं बोलूँगा, और इसके साथ साथ एक या फिर दो, मतलब जो होगा टाइम के हिसाब से हम लोग एक थियरम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। कॉसेट। तो कॉसेट क्या होता है, पहले तो हम लोगों को यहाँ पे एक सब ग्रुप कंसिडर करना पड़ेगा। लेट कैपिटल H बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप कैपिटल G, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कंसिडर किया, कैपिटल H को सब ग्रुप कंसिडर किया। किसका? जो ग्रुप है कैपिटल G, उस ग्रुप का सब ग्रुप कैपिटल H। तो कैपिटल G एक ग्रुप है इनिशियली, और उसका सब ग्रुप कौन सा है? कैपिटल H। अच्छा, इसके बाद हम लोगों को क्या कंसिडर करना है? एंड स्मॉल ए बिलोंग्स टू G भी बोल सकते हो, या फिर स्मॉल ए बी एनी एलिमेंट ऑफ G, ऐसे भी बोल सकते हो। स्मॉल ए बी एनी एलिमेंट ऑफ G, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, तो यहां तक तो ठीक है। स्मॉल ए G का एक एलिमेंट है। देन द सबसेट स्मॉल ए कैपिटल H इज इक्वल टू, अच्छा, कैपिटल H के अंदर जो एलिमेंट्स रहेगा वो सब एलिमेंट्स को अगर मैं स्मॉल h से डिनोट कर दूं, दिस इज लाइक कैपिटल H इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स स्मॉल h सच दैट दो स्मॉल h बिलोंग्स टू द सेट कैपिटल H। मतलब कैपिटल H के अंदर जो जो एलिमेंट्स रहेगा उन सब एलिमेंट्स का कलेक्शन ही तो हम लोगों का कैपिटल H बनता है कि नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे कलेक्शन ऑफ स्मॉल h, मतलब डिनोट कर लिया है कि स्मॉल h से डिनोट कर लिया है, ठीक है। अगर इस तरीके से स्मॉल कैपिटल H इस तरीके से है, तो H ऐसा है, और G से अगर कुछ एलिमेंट कंसिडर करें तो AH इस तरीके से मैं क्लोजर प्रॉपर्टी लगा सकता हूं ना, क्योंकि H इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ G। तो H भी G का एलिमेंट है। देखो, H भी G का एलिमेंट है, और A जो है A भी G का एलिमेंट है। तो दोनों के दोनों G का एलिमेंट है। तो G तो ऑलरेडी एक ग्रुप है, तो ग्रुप के अकॉर्डिंग AH क्या है? AH भी तो G का एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करेगा तो AH, इसको हम लोग AH बोल सकते हैं। AH सच दैट H कहां से लिया जा रहा है? कैपिटल H से लिया जा रहा है, और स्मॉल है तो ऑलरेडी यहाँ पे G से लिया गया था। तो अब ये जो सबसेट बना है, मतलब ये सेट बना है, तो ये जो सेट है वो किसका सबसेट होगा? H का। तो H जब सब ग्रुप बनेगा तब जाके तो वहां पे लिमिटेड एलिमेंट्स रहता है ना, रेस्ट्रिक्टेड एलिमेंट्स रहता है। तो उस रेस्ट्रिक्टेड एलिमेंट के साथ मैं अगर A को मल्टीप्लाई कर दूं, जो A G से लिया गया था, तब जाके तो ये कैपिटल H को छोड़ के जा रहा है बाहर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये एलिमेंट A बिलोंग्स टू G जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट अगर H में प्रेजेंट हुआ तो उसके अंदर ही रहेगा, अगर नहीं हुआ तब जाके उसके बाहर चला जाएगा, मीन्स H के बाहर चला जाएगा। तो H के बाहर जाएगा तो ठीक है, बट G से तो बाहर नहीं जा सकता ना। दैट मीन्स ये सबसेट जो है वो किसका सबसेट हो जाएगा? G का सबसेट हो जाएगा, ठीक है, ऑफ G। Then the subset this of G is called the, अच्छा, यहाँ पे अभी H जो सब ग्रुप है, उस सब ग्रुप के
कौन सा साइड में स्मॉल है प्रेजेंट है, ये लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है ना स्मॉल है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जब भी होगा किसी भी सब ग्रुप के लेफ्ट हैंड साइड में अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट रहता है, ठीक है, तब जाके उस सबसेट को क्या बोला जाएगा, लेफ्ट कोसेट बोला जाएगा। लेफ्ट कोसेट ऑफ H in G डिटरमाइन अच्छा देखो यहाँ पे पर्टिकुलर एक एलिमेंट स्मॉल है कंसीडर किया गया है, वो तो आर्बिट्ररी एलिमेंट ही है, तो किस एलिमेंट के अकॉर्डिंग ये इसको डिटरमाइन किया गया है, स्मॉल है के अकॉर्डिंग, तो इस हिसाब से डिटरमाइन बाय द एलिमेंट स्मॉल है, ठीक है। तो ये बन चुका है हम लोगों का क्या, लेफ्ट कोसेट ऑफ H सब ग्रुप, लेफ्ट कोसेट ऑफ सब ग्रुप इन G। अच्छा तो अगर ये लेफ्ट कोसेट है, आई थिंक सभी को लेफ्ट कोसेट अच्छे से क्लियर हो गया है, अगर ये हम लोग का लेफ्ट कोसेट है तो राइट कोसेट भी होगा, है कि नहीं। तो वो राइट कोसेट किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, डेफिनेशन एग्जैक्टली सिमिलर होगा। आई थिंक ये डेफिनेशन सबको ही पूरा क्लियर हो चुका है, तो मैं इसको ही थोड़ा सा एडिट करके राइट कोसेट का डेफिनेशन बना देता हूँ, तुम लोगों को जस्ट नोट डाउन करना है, इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके तुम्हें फिर से नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है, राइट कोसेट वाला। तो राइट कोसेट वाला फिर से नोट डाउन कर लो, उस हिसाब से मैं यहाँ पे एडिट कर देता हूँ। लेट H be a subgroup of a group G and small a be any element of G, then the subset, जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, कैपिटल H स्मॉल a, अब कौन सा साइड में है वो एलिमेंट, राइट साइड में, तो स्मॉल h स्मॉल a, दिस ऑफ G इज कॉल्ड द लेफ्ट, नहीं ये राइट साइड में है ना अभी, तो इज कॉल्ड द राइट कोसेट ऑफ H in G डिटरमाइंड बाय द एलिमेंट स्मॉल a, डन, इस तरीके से, ठीक है। तो ये पहले के एक्सप्लेनेशन तो पहले के जैसा ही रहेगा, जस्ट राइट साइड में तुम एलिमेंट मल्टीप्लाई करो स्मॉल h के साथ, तो स्मॉल h के साथ राइट साइड में तुम एलिमेंट मल्टीप्लाई करोगे तब भी जाके तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है ना, और किस में, G में, क्योंकि G ऑलरेडी एक ग्रुप, ठीक है। तो आई थिंक कोसेट, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट, हाँ इसके अंदर ही कुछ निकल सकता है क्या, वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो एक चीज यहाँ पे अगर देखा जाएगा, अंदर का एलिमेंट्स क्या है, HA है कि नहीं, राइट कोसेट के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। और अच्छा मैं फिर से लिख देता हूँ, ये तो हम लोग का डेफिनेशन हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेफ्ट कोसेट इस तरीके से, AH such that H belongs to capital H, right coset HA such that H belongs to capital H। इस तरीके से लेफ्ट कोसेट है और राइट कोसेट है हम लोगों के पास, ठीक है। अगर इस तरीके से लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट है, तो यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों एलिमेंट सेम है ना, एलिमेंट सेम है, जस्ट उन दोनों का जो मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी जो यूज हुआ है, यूज करने के लिए यहाँ पे एलिमेंट्स को जस्ट शिफ्ट किया गया है, जैसे कि यहाँ पे पहले A था, यहाँ पे बाद में H है, यहाँ पे पहले H है और बाद में A है। अच्छा तो इस तरीके से है, और ये तो पूरा का पूरा सबसेट ऑफ G है, सबसेट ऑफ G है, डन, इस तरीके से है। तो इसका मतलब ये एलिमेंट AH एलिमेंट जो है वो इसका भी एलिमेंट है और G का भी एलिमेंट है। HA एलिमेंट जो है वो इसका भी कैपिटल H स्मॉल a का एलिमेंट है और कैपिटल G का भी एलिमेंट है, डन, समझ गए। अच्छा अगर इस तरीके से है तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, G पहले क्या था, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या लिया था, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे G एक ग्रुप लिया था। अच्छा आप सभी को याद होगा कि ग्रुप कितना प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के बाद होता है, 4 प्रॉपर्टी, वो क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इन 4 प्रॉपर्टी को लेके सेटिस्फाई किया जाता है, मतलब सेटिस्फाई होता है।
चार प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होता है तब जाके जी को ग्रुप बोला जाता है। डन, समझ गए। अच्छा, वहां तक तो ठीक है, बट उसके बाद और एक प्रॉपर्टी था ना, जो प्रॉपर्टी फुलफिल करने के बाद हम लोगों का ग्रुप एबिलियन ग्रुप बन जाता है, तो वो प्रॉपर्टी कौन सा है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? फॉर ऑल स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, मतलब कैपिटल जी से तुम कोई भी दो एलिमेंट कंसीडर करोगे तो क्या बन जाएगा उसका रिजल्ट, मतलब कौन सा कंडीशन क्या बन जाएगा? ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो जाएगा तब जाके, सॉरी, ए बी और बी ए जो निकलता है वो दोनों के दोनों इक्वल अगर हो जाएगा तब जाके वो हम लोगों का जो ग्रुप था वो ग्रुप एबिलियन ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज देखा जा रहा है, ए एच भी है और एच ए भी है, मतलब इट इज लाइक ए बी और बी ए। अगर समहाउ ये कंडीशन अगर इक्वल हो जाता है, मतलब मान लो ए एच इज इक्वल टू एच ए, ठीक है, फॉर ऑल एलिमेंट्स, मतलब एच ए और एच जो मैं कंसिडर कर रहा हूं ये सबके सब एलिमेंट्स यहाँ पे होना चाहिए, सबके सब एलिमेंट्स को लेके। तो एच और एच ए अगर इस तरीके से है तो मैं इस यहाँ पे बोल सकता हूँ कैपिटल एच इस तरीके से, फॉर ऑल एलिमेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, तो इस हिसाब से स्मॉल है कैपिटल एच और कैपिटल एच स्मॉल है, इस तरीके से अगर है तो मैं यहाँ पे बोल क्या सकता हूँ, ये क्या इंप्लाई करेगा, अगर दैट मीन्स लेफ्ट का सेट और राइट का सेट बराबर हो चुका है ना, तो इसका मतलब अगर लेफ्ट का सेट और राइट का सेट अगर बराबर हो जाता है तब जाके जी क्या होता है? जी इज एबिलियन ग्रुप। वाइस वर्सा भी बोल सकते हो, अगर जी एक एबिलियन ग्रुप है तब जाके उन सब में जी ग्रुप में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा और उस हिसाब से हम लोगों का लेफ्ट का सेट और राइट का सेट बराबर हो जाएगा। आई थिंक सभी को क्लियर हो चुका है। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अनदर पॉइंट नीचे दिखाई देगा कि नहीं पता नहीं। तो अनदर पॉइंट हम लोग देखते हैं कुछ निकलता है कि नहीं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक चीज बोलेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट, ये तो पता है सबको, आइडेंटिटी एलिमेंट जी का एक आइडेंटिटी एलिमेंट मान लो ई इंटू एच इजिकल टू क्या बन जाएगा? इजिकल टू ई एच सच दैट एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। डन। तो ई एच को क्या लिखा जा सकता है? एच सच दैट एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, ऐसे बोल सकते हैं ना हम लोग। अच्छा, एच सच दैट एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, इसका मतलब क्या है? ये तो कैपिटल एच है, तो देयरफॉर ई एच इजिकल टू एच। अच्छा, इस एच को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एच इन एच, मतलब इस एच को तो यही लिखा जा सकता है ना, एच सच दैट एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ एच ई, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई करो तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब उसके साथ ही तो वेनिश हो जाता है ना। दैट मीन्स ई इंटू एच, हम लोग का एच ही तो मिलता है। जैसे कि आइडेंटिटी एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होता है? ए इंटू ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई इंटू ए, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल जी, लाइक जी अगर ग्रुप है तो यहाँ पे एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, तो ये क्या है एक्चुअली? दिस इज योर एच ना, देखो आइडेंटिटी एलिमेंट राइट साइड में है ना, तो एच ई, तो इसका मतलब क्या होता है? therefore left coset equal to h is equal to right coset। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आइडेंटिटी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में तुम अगर लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट देखना चाहोगे तब जाके वो एक्चुअली बराबर होता है, ऑलवेज इक्वल बन जाता है। तो ऑलवेज इक्वल बन जाता है और किसके साथ मैच होता है? एच के साथ मैच हो जाता है, मतलब जो ऑलरेडी सब ग्रुप था उसके साथ मैच हो जाता है। अच्छा, ये हम लोगों का अनदर पॉइंट, ठीक है। ये दो पॉइंट हम लोगों ने देख लिया है, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट से क्या क्या निकलता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो बोलना था, एच इज इक्वल टू दिस, अगर फॉर ऑल एलिमेंट्स के लिए अगर ये कंडीशन होल्ड होता है, फॉर ऑल एलिमेंट्स, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है फॉर ऑल एलिमेंट्स के लिए अगर ये कंडीशन होल्ड होता है तब जाके इससे जी एबिलियन ग्रुप ना, इससे जी को एबिलियन ग्रुप नहीं बोल सकते, बट
अगर G इज एबिलियन, अगर G इज एबिलियन है तो ये इंप्लाई करेगा लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट, ठीक है। अगर G एबिलियन है तो वो इंप्लाई करेगा लेफ्ट कोसेट इक्वल टू राइट कोसेट, उल्टा नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे फॉर ऑल एलिमेंट्स के लिए भी G में ऐसा भी कुछ एलिमेंट्स रह सकता है जो जिससे मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। तो एबिलियन होने से ही हम लोगों का लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज मुझे बोलना पड़ेगा कि अगर लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर हो गया, ठीक है, याद रखना, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट अगर बराबर हो गया और उसके अंदर हर एक एलिमेंट के लिए ये अगर ट्रू है और G में एक्स्ट्रा एलिमेंट A के अलावा और कुछ प्रेजेंट नहीं है, मतलब H तो सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप के हिसाब से जस्ट एंड जस्ट ओनली एलिमेंट एक्स्ट्रा एलिमेंट स्मॉल a अगर ऐसा है, तब जाके वो हम लोगों का ये लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट बराबर होने से एबिलियन ग्रुप भी बन जाएगा वो, ठीक है। मैंने जस्ट वो ही सोच के इसको बराबर मतलब इफ एंड ओनली इफ कंडीशन बना दिया था, हालांकि हर जगह पे ट्रू नहीं होगा बट सम कंडीशन पे ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं ना, तब जाकर और भी क्लियर हो जाएगा। मान लो कैपिटल G हम लोगों का क्या है, एक ग्रुप है, ग्रुप किस हिसाब से 1 -1 I -I। ये बहुत ही फेमस सा एग्जांपल है और बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में भी आता है। इसमें हम लोग एक चीज कर सकते हैं, ऑपरेशन क्या कंसिडर करेंगे, ये ऑपरेशन कौन से ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ये ग्रुप बनता है, याद होगा शायद तुम लोगों को। वो ऑपरेशन हम लोगों का मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, ठीक है। बी ए ग्रुप and be a group under multiplication, under multiplication। तो सब ग्रुप याद है, तो इस एग्जांपल के लिए सब ग्रुप कौन सा बनता है, आइडेंटिटी एलिमेंट तो प्रेजेंट होना चाहिए, उसके साथ साथ अनदर एलिमेंट जिसका इनवर्स भी एग्जिस्ट हो, ठीक है। तो लेट स्मॉल h इज इक्वल टू 1, -1। ये दोनों एलिमेंट को लेके जो सब ग्रुप बनता है वो एक्चुअली बी ए सब ग्रुप ऑफ व्हाट G, ठीक है। तो यहाँ पे तो सब ग्रुप बनता है, इसका मतलब सब ग्रुप हम लोगों का मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ही सब ग्रुप बनेगा, अदर कोई ऑपरेशन यूज नहीं होगा, और रेस्ट्रिक्टेड टू द एलिमेंट्स H रहेगा। H में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है ओनली जस्ट दोज एलिमेंट्स को लेके ही हम लोग ऐसे बना सकते हैं, अदरवाइज नो, ठीक है। एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स क्या क्या है, I है, ये है, ठीक है। दीज आर द एलिमेंट्स which are not belongs to capital H but belongs to G। तो I into H क्या होगा देखते हैं। I into H के लिए क्या बन जाएगा, I into 1 और -1 into मतलब I into -1, I into -1। तो ये बनेगा क्या, I और माइनस है। अब ये दोनों के दोनों देखो तो I और -I जो है, ये दोनों के दोनों एलिमेंट G में प्रेजेंट है क्या, यस प्रेजेंट है। तो मैं इसको सबसेट ऑफ G बोल सकता हूँ, ऑब्वियसली बोल सकता हूँ। दैट मीन्स दिस इज अ लेफ्ट कोसेट ऑफ G, सॉरी लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G। किस एलिमेंट के अकॉर्डिंग बन रहा है, I एलिमेंट के अकॉर्डिंग, तो डिटरमाइंड बाय द एलिमेंट I। तो ठीक इसी तरीके से -I कैपिटल H, -I कैपिटल H को हम लोग क्या देखेंगे, ठीक इसी तरीके से -I इंटू 1, I इंटू -I इंटू -1। तो फाइनली इसका क्या बन जाएगा, -I बन जाएगा और I बन जाएगा। इट इज अ सबसेट ऑफ G, ठीक है। ये सबसेट ऑफ G है। तो ये जो सबसेट बना है अभी, तो ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है ना, I और -I ये G का एलिमेंट है, तो इस हिसाब से G सबसेट।
जी का सबसेट। तो जी का सबसेट अगर है तो ये हम लोगों का क्या है, लेफ्ट कोसेट। हाँ, लेफ्ट कोसेट है। तो लेफ्ट कोसेट अगर है तो उस हिसाब से हम लोगों का किस तरीके से बनेगा, लेफ्ट कोसेट ऑफ एच, एच डिटरमाइंड बाय द एलिमेंट -1। अब थोड़ा सा राइट कोसेट को देख लेते हैं, ठीक है। इसको ही मैं एडिट कर देता हूँ, आई थिंक यहाँ तक नोट डाउन हो गया है आप लोगों का। तो मैं इसको भी एडिट कर देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे मैं 1 इंटू और यहाँ पे मैं -1 इंटू आई ऐसे दे देता हूँ, तो अल्टीमेटली वही बनेगा। और यहाँ पे मैं इसे बना देता हूँ, इसको 1 और इसको -i, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 1 और इधर माइनस का i। तो इस तरीके से तुम्हारा यही आंसर बन जाएगा। तो ये क्या बन चुका है, दिस टू आर राइट कोसेट -i। ये दोनों के दोनों अभी राइट कोसेट बन चुका है, पूरा का पूरा पहले के जैसा ही है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या एक थ्योरम कर लेते हैं। वो थ्योरम क्या है, थ्योरम का स्टेटमेंट पहले बोलना जरूरी है, जानना जरूरी है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, थ्योरम एनी टू। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा कि लेफ्ट कोसेट के अकॉर्डिंग मैं प्रूफ करूंगा, राइट कोसेट को जस्ट एडिट करके मैं दिखा देता हूँ, मतलब दिखा दूंगा बाद में, ठीक है। तो एनी टू लेफ्ट कोसेट्स ऑफ, ठीक है, लेफ्ट कोसेट्स ऑफ subgroup of a group, any two left cosets of subgroup of a group are either disjoint or identical, ठीक है। ये प्रूफ करना है। तो आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, तो इसका मीनिंग क्या है वो तो पहले जान लेते हैं। डिसजॉइंट का मतलब क्या है, मान लो कोई दो सेट्स है, ए और बी दो सेट्स है। डिसजॉइंट कब होगा, अगर उनके बीच में इंटरसेक्शन भाई होगा, मतलब इन दोनों सेट के बीच में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट है, अलग है, ठीक है। मान लो ये ए ये बी, दिस बी, तो इन दोनों के कॉमन बीच में कोई कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है ना, दैट्स व्हाई ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 बन जाएगा यहाँ पे। डन, समझ में आ गया। आइडेंटिकल क्या होता है, मान लो कैपिटल ए और कैपिटल बी दो सेट्स है, ठीक है। तो वो दोनों आइडेंटिकल कब बनेगा, अगर दोनों बराबर हो गया तो, देन दीज आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो देखते हैं क्या बनता है। Any two left cosets of a subgroup of a group are either disjoint or identical। तो पहले तो यहाँ पे सबग्रुप इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ना, और ग्रुप भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो लेट कैपिटल H बी ए सबग्रुप ऑफ ए ग्रुप G, ठीक है। तो कैपिटल H हम लोगों का एक सब ग्रुप है, किसका, G का। यहाँ तक तो हम लोगों ने सब ग्रुप और ग्रुप को कंसीडर कर लिया। अभी यहाँ पे टू लेफ्ट कोसेट्स बोला गया है, इसका मतलब हम लोगों को क्या कंसीडर करना है, पहले तो दो एलिमेंट को कंसीडर करना पड़ेगा, उन दो एलिमेंट के हिसाब से लेफ्ट कोसेट और लेफ्ट कोसेट यहाँ पे बनाया जाएगा। एंड लेट
एंड लेट ए कोमा बी, या फिर and let A and B be two elements, be two elements of G। ये दो एलिमेंट्स है G का, हम लोग ऐसा कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर ये दो एलिमेंट्स है G का, देन फिर बी तो ऊपर लिख दिया, देन द लेफ्ट cossets of H in G determined by the elements small a and small b are respectively क्या क्या होगा, स्मॉल ए स्मॉल बी एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली। लेफ्ट का सेट बोला गया है ना, तो स्मॉल ए कैपिटल एच इज इक्वल टू स्मॉल ए स्मॉल एच सच दैट स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, एंड स्मॉल बी कैपिटल एच इज इक्वल टू स्मॉल बी स्मॉल एच सच दैट स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। इस तरीके से हम लोगों ने दो लेफ्ट का सेट कंसिडर कर लिया है। ठीक है, यहाँ तक कुछ टफ सा कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा चीज लिखा है मैंने यहाँ पे, तो सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूंगा। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि लेफ्ट कोसेट के लिए मैं प्रूफ करूंगा और राइट कोसेट के लिए मैं जस्ट बोल दूंगा। तो इसको तो मिटाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे तुम लोगों को बोल देता हूँ किस तरीके से करना पड़ेगा। ऑफ यहाँ पे है, तो इस जगह पे मैं ब्रैकेट देके और राइट कोसेट बोल देता हूँ। ठीक है, राइट कोसेट, ठीक है। तो मैंने लेफ्ट कोसेट लिखा और राइट कोसेट लिखा, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट कोसेट के लिए होगा तो मैं जिस तरीके से स्टार्टिंग किया था, जैसे किया था, इस तरीके से चलेंगे। और सिर्फ राइट कोसेट के लिए बोलेगा तब जाकर हम लोग क्या करेंगे, एच बी सब ग्रुप, यहाँ तक तो ठीक है, सेम है। और देन द लेफ्ट कोसेट को छोड़ के यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा राइट कोसेट लिखना पड़ेगा। ठीक है, राइट कोसेट ऑफ एच इन जी डिटरमाइंड बाय द एलिमेंट स्मॉल ए स्मॉल बी आर रेस्पेक्टिवली कैपिटल एच इंटू स्मॉल ए। यहाँ पे एलिमेंट चेंज होके एच ए बन जाएगा, और यहाँ पे कैपिटल एच इंटू स्मॉल बी, यहाँ पे एलिमेंट चेंज होकर स्मॉल एच स्मॉल बी हो जाएगा। आई थिंक इस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा राइट कोसेट वाला भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। स्टेटमेंट को रहने दो, मैं प्रूफ का मिटा देता हूँ, बाकी नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा। यहाँ तक तो हम लोगों ने लेफ्ट कोसेट को डिफाइन कर लिया है। अब क्या क्या हो सकता है, दो सेट है, देखो हम लोगों का दो सेट्स है ना, क्या क्या सेट्स, कैपिटल ए कैपिटल बी। मान लो ये दो सेट है। ठीक है, मैं अगर डायग्राम ड्रॉ करूं, मैं आइदर इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं, या फिर मैं इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं, या फिर मैं वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग दिखा रहा हूं, या फिर मैं इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं, इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं, या फिर मैं इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं। अभी मैंने इन दोनों को क्यों दो बार ड्रॉ किया। दिस इज योर कैपिटल है, दिस इज योर कैपिटल बी, दिस इज कैपिटल है, दिस इज कैपिटल बी, दिस इज कैपिटल है, दिस इज कैपिटल बी, एंड दिस इज कैपिटल है, दिस इज कैपिटल बी। ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं। तो अब देखो, तो इन दो सेट के बीच में क्या क्या रिलेशन बन सकता है, ये तो पहले पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या बोला गया है, डिसजॉइंट वाला बोला गया है और आइडेंटिकल वाला बोला गया है। और एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे इसको बोल सकते हैं ए खुद, और इसको बोल सकते हैं बी खुद। अच्छा, ये तो इस टाइप का डायग्राम ये बन सकता है। ठीक है, याद है।
मतलब पता है सभी को। तो यहाँ पे बोला गया है आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। दो सेट, अगर दो सेट है तो उन दोनों सेट के बीच में रिलेशन क्या क्या बन सकता है? वो आइडेंटिकल होगा कि नहीं मुझे तो नहीं पता, बट डिसजॉइंट हो सकता है, डिसजॉइंट नहीं हो सकता है। जस्ट एक दूसरे का वाइस वर्सा होगा, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो एक नहीं होगा, ठीक है ऐसा। तो यहाँ पे जैसे कि डिसजॉइंट है ना, तो अगर दोनों डिसजॉइंट हो जाएगा तब जाके ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, ठीक है। दो सेट अगर अलग अलग है तब जाके वो दो सेट बाद में कैसे दोनों में कॉमन एलिमेंट आ जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो दो अलग अलग है मतलब ये कंडीशन चला गया, हो गया खत्म। उसके बाद अगर दोनों के बीच में सम एलिमेंट्स प्रेजेंट है तब जाके ये कभी भी डिसजॉइंट नहीं बन पाएगा। क्लियर? ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी देखो, बी एलिमेंट इसके ए के अंदर है मतलब कॉमन एलिमेंट किसका बनेगा? बी का एलिमेंट बनेगा, तो ये कभी भी डिसजॉइंट नहीं हो सकता। सिमिलरली दिस ए का हर एक एलिमेंट बी में है, तो दैट मीन्स इन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट जो है वो ए के एलिमेंट के बराबर होगा, तो यहाँ पे भी डिसजॉइंट नहीं बन सकता। ये खुद मतलब ए जो है बी भी वही है, तो इसका मतलब ये इस सेट में कॉमन एलिमेंट्स दोनों का बराबर है। ए में अगर 1 2 3 है, बी में भी 1 2 3 है, तो ये कैसे डिसजॉइंट बन गया? डिसजॉइंट तो नहीं बनेगा, डिसजॉइंट नहीं बनेगा। तो उसका मतलब क्या होना चाहिए? मेरे पास अभी के लिए, मैं प्रूफ के बात भूल जाता हूं, अभी के लिए मेरे पास क्या है? जस्ट दो कंडीशंस है, एक तो आइदर डिसजॉइंट होगा या फिर नॉट डिसजॉइंट होगा, आइदर डिसजॉइंट और नॉट डिसजॉइंट। तो अगर डिसजॉइंट हो जाता है तब जाके क्या बनेगा? मतलब प्रूफ तो ऑलरेडी वही चाहिए था। और अगर डिसजॉइंट ना होता है तब जाके मुझे आइडेंटिकल फिर से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं, पहले तो हम लोग डायरेक्टली कंसीडर कर लेंगे कि डिसजॉइंट हो सकता है, ऐसा कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। दोनों ही केस को लेके चलेंगे, एक बार तो मुझे डिसजॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूएशन प्रूफ के कंटिन्यूएशन में चलते हैं, ठीक है। इफ लेफ्ट का सेट कंसीडर किया था ना, ए एच एंड बी एच आर disjoint, that is disjoint sets, फिर disjoint left cossets of H in G, that is small a capital H intersection small b capital H not is equal to फाइव, मतलब उनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, देन वी हैव नथिंग टू प्रूव। ऑलरेडी ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, अगर दो सेट है तो उन दोनों सेट के बीच में कुछ एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है या फिर उन दोनों एलिमेंट के बीच में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो सकता, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो उसी यूनिवर्सल ट्रूथ को अगर हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, ठीक है, तब जाके हम लोग के पास यहाँ पे प्रूफ करने का कोई भी चीज है ही नहीं, तो देन वी हैव नथिंग टू प्रूव, नथिंग टू, ठीक है, देन वी हैव नथिंग टू प्रूव। इसके बाद और क्या बन जाता है? एक केस तो मैंने लिया, दूसरा केस क्या होता है? लेट AH इंटरसेक्शन BH इज इक्वल टू 5, ये नॉट इक्वल है, ठीक है। तो इक्वल वाला तो कंसीडर कर लिया, वहां पे प्रूफ करने का कुछ है ही नहीं, मेरा एक कंडीशन हो चुका है, आइदर डिसजॉइंट बन चुका है ना, तो आइदर डिसजॉइंट तो हो चुका है, तो यहाँ पे प्रूफ करने का कुछ नहीं है। अब अगर नॉट इक्वल है तब नॉट इक्वल टू 5 है, मतलब अगर डिसजॉइंट नहीं है, मतलब वहां पे कम से कम कुछ तो एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट हो, दो एलिमेंट हो, कम से कम एक एलिमेंट तो हम लोगों का ऐसा बनेगा जो एलिमेंट दोनों सेट में प्रेजेंट हो, ठीक है, दोनों सेट में प्रेजेंट हो। देन अगर देखो यहाँ पे मैंने क्या इस तरीके से ड्रॉ किया था ना, कम से कम यहाँ पे तो एक एलिमेंट होगा जो दोनों के दोनों सेट में प्रेजेंट है यहाँ पे। देन
स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू स्मॉल ए कैपिटल एच इंटरसेक्शन स्मॉल बी कैपिटल एच बी एनी एलिमेंट। ठीक है, तो स्मॉल एक्स क्या कंसिडर किया जाएगा, उन दोनों के मतलब एच और बी एच जो दो सेट है उन दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट स्मॉल एक्स है। तो स्मॉल एक्स अगर कॉमन एलिमेंट है दैट इंप्लाइज ये क्या इंप्लाई करेगा, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए एच, इंटरसेक्शन के कारण ये क्या बन जाएगा, एंड स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू बी एच, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए एच एंड स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू बी एच, ऐसा बन जाएगा। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल ए एच वन एंड स्मॉल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल बी एच टू। इस तरीके से हम लोगों को तो पता है ना कैपिटल एच में क्या क्या एलिमेंट्स है, कलेक्शन ऑफ ऑल स्मॉल एच सच दैट स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। तो उसी स्मॉल एच को मैं H1, H2, H3 करके तो बोल सकता हूँ ना। तो मैंने कंसिडर कर लिया A H1 है एक है और B H2 अनदर एलिमेंट है। ठीक है, तो दोनों ही H1 और H2 दोनों ही किसका एलिमेंट है, कैपिटल H का एलिमेंट है। तो फॉर सम स्मॉल H1 स्मॉल H2 किसका एलिमेंट है, कैपिटल H का एलिमेंट है। तो आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर हो चुका है, मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा अभी। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे मूव करेंगे। अभी देखो तो यहाँ पे x इजिकल टू दिस, x इजिकल टू दिस मतलब x का वैल्यू ये भी है और x का वैल्यू ये भी है। और यहाँ पे फोर सम के लिए बोला गया है, हर एक एलिमेंट के लिए नहीं। हर एक एलिमेंट के लिए होगा तो दोनों बराबर ही हो जाएगा, वो बाद में देखेंगे। मतलब हर एक पहले तो हम लोग फोर सम के लिए देखेंगे, उसके बाद देखा जाएगा बाकी। स्मॉल एक्स इक्वल टू दिस, स्मॉल एक्स इक्वल टू दिस, देयरफॉर AH1 इज इक्वल टू BH2, इस तरीके से बन जाएगा। तो AH1 इज इक्वल टू BH2, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं AH1 कैपिटल H, BH2 कैपिटल H, ऐसे बोल सकते हैं AH1 कैपिटल H, BH2 कैपिटल H। ये H1 किसका एलिमेंट है, कैपिटल H का एलिमेंट है ना, H1 कैपिटल H का एलिमेंट है। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ A कैपिटल H, H2 किसका एलिमेंट है, कैपिटल H का एलिमेंट है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ B कैपिटल H। अभी देखो तो ये लेफ्ट का सेट और राइट का सेट बराबर बन चुका है, तो लेफ्ट का सेट और राइट का सेट बराबर बन चुका है, इसका मतलब ये आइडेंटिकल हो चुका है। कब आइडेंटिकल हुआ, कब मैंने जब मतलब A और B को डिसजॉइंट नहीं कंसीडर किया था, तब जाके ये आइडेंटिकल बना। तो डिसजॉइंट होने से, डिसजॉइंट तो वो तो ऑलरेडी प्रूफ हो गया है, और डिसजॉइंट ना होने से वो आइडेंटिकल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो प्रूफ हम लोगों का खत्म हो जाता है। तो हम लोग लास्ट कंक्लूजन लाइन में हम लोग बोल सकते हैं therefore AH intersection BH is equal to 5 or AH is equal to BH. Therefore, two left cossets of H in G are either identical, either disjoint or identical, either disjoint और आइडेंटिकल। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों का ये प्रूफ हो गया है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे मैंने जो यूज किया है H1 H2, हाँ इसको लिखना है सिंस H1 H is equal to capital H is equal to H2 H as H1 comma H1 comma H2 belong to capital H, इस तरीके से जो है तो यहाँ तक हम लोगों का ये प्रूफ हो चुका है। आई थिंक सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। ये लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट का जो थियरम मैंने डिस्कस किया है, उसके साथ साथ लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट का जो डेफिनेशन डिस्कस किया है, उसके साथ साथ एग्जांपल एक डिस्कस किया है, और दो इम्पोर्टेंट नोट भी बोल सकते हो उसको डिस्कस किया है। तो
आज यहाँ तक ही रखते हैं। बाकी हम लोग का लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट के ऊपर बेस करके अनदर जो थियोरम है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा।